अस्सलामुअलैकुम। आज अपनी इस कॉलोनी में लगभग 30 लाख रुपए लागत से जो सीमेंट कंक्रीट का रोड बनने जा रहा है, उसके उद्घाटन के तौर पर उपस्थित और इस रोड के लिए जिन्होंने एक कड़ी मेहनत की, ये जो जोड़ी है सैयद जी और शफीक पत्रकार जी, और इस प्रोग्राम में शामिल इस एरिया के सभी गण्यमान्य जिम्मेदारान लोग, ज़्यादा के नाम में तो ये भी सभी नाम तो सैयद जी ने वगैरह से इन्होंने बताई है। तो फिर हाजी जी का थोड़ा संपर्क आया था अपने इज्तिमा के ताल्लुक से, तो उनकी जरा काफ़ी पहचानत हुई, आपसे भी पहचानत होगी। अभी आना जाना इस प्रोग्राम की बात बढ़ते जाएगा, काम चालू होगा, सब देख रेख होगी, और भी काम कुछ जोड़ी ने सुझाए हैं। तो अभी साल का ये अंतिम दौर है, जैसा कि मार्च में साल खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर, तो मैंने उससे कहा है कि एक काम मार्च के पहले सैंक्शन करवाएंगे और अप्रैल के बाद जो नया साल चालू होता है तो बचे वाले जो 2-3 काम हैं तो हम नए साल पे लेंगे। तो ऐसा टिप्पे से एरिया का डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले साल कारपोरेशन में आयुक्त पद का पदभार लिया, और मैं एक ऐसा अधिकारी हूँ जो सिर्फ कुर्सी से काम नहीं चलाता, कुर्सी पे बैठ के मैंने देखा कि मालीगांव की हालत कैसी है। जैसे कि मैं सिर्फ आयुक्त रहता तो मेरी जिम्मेदारी ऑफिस तक मर्यादित रहेगी, बॉडी डिसीजन लेके और उसकी आप इम्प्लीमेंटेशन करते, क्योंकि मैं प्रशासक भी हूँ। तो पूरे शहर के डेवलपमेंट की, पूरे शहर के जो प्रॉब्लम्स है उसकी वो छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए जब भी पब्लिक, आम पब्लिक हो, कोई हाजी माजी नेता हो, वो आते थे और कुछ प्रॉब्लम बताते थे, तो मैं उनसे कहता था कि मैं खुद जगह पे आ जाऊंगा। तो इसमें जो नए कार्यकर्ता भी जो है वो भी कभी आते थे, फिर मैं उनके साथ चले जाता था। योगायोग से 2 स्कीमें एक अच्छी मंजूर हुई अमृत 2 योजना में, एक वाटर सप्लाई और दूसरा अंडरग्राउंड ड्रेनेज का। 2 इलेक्शन पे आए, लोकसभा इलेक्शन आया, विधानसभा इलेक्शन आया, उसके बीच में हरी बारिश, ये बार तो बहुत बारिश हुई। तो ऐसे ही काम देखते देखते फिर सैयद जी मेरे पास आए कि भाई शरीफ जी पत्रकार हमारे यहाँ के नौजवान हैं, बहुत सामाजिक काम में आगे चलते हैं, उनका भी आपको मैसेज है कि भाई एक बार हमारे एरिया में चलो। तो मैं आगरा रोड से होते हुए मेरी गाड़ी में आया था, लेकिन जहाँ से रोड शुरू हुआ वहाँ से मेरी गाड़ी नहीं जाती थी, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे 2 व्हीलर पे चलो, क्योंकि बारिश के दिन थे, बारिश भी हुई थी, कीचड़ इतना था, उन्होंने 2 व्हीलर पे मुझे अपने ये चौक में लाया इधर। तो वही टाइम मैंने डिसाइड कर दिया कि ये एरिया के डेवलपमेंट के लिए, ये रास्ते के लिए अपने बजट देना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं 2 व्हीलर से गिर न जाऊँ, इतनी खस्ता हालत इस रोड की है मुझे थी। इंशाल्लाह भी जल्द ही इस रोड का काम चालू होगा, शायद हरी जी वो काम कर रहे हैं। शफीक जी ने इन्होंने बताया किसी अलग कॉन्ट्रैक्टर ने काम करा था, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि साहब हरी जी ने बहुत अच्छे काम आगरा रोड का काम किया है, कहीं और भी बहुत अच्छे रोड, क्वालिटी रोड उन्होंने करे हैं, तो उनको ही काम कीजिए, जैसे कि फिर ये रोड भी अच्छी क्वालिटी का होगा, मुद्दत पे काम पूरा होगा, और अपने आम पब्लिक के यातायात के लिए ये जल्द से जल्द खुल जाए। तो मैंने वो भी किया कि जो कॉन्ट्रैक्टर से भरा था उसको कैंसिल करवाने को बोला और कह दिया कि भैया खरीदारी के ये काम करेंगे।
मेरी जो रिक्वेस्ट ये भी जो विश्वास से आपको काम किया है वो विश्वास से काम होना चाहिए, क्वालिटी काम होना चाहिए। सभी पब्लिक ने भी तो साथ देना चाहिए कि भाई काम चालू रहते वहाँ से गाड़ी नहीं लेके जाना, वहाँ से यातायात ना करना, क्योंकि कंक्रीट किया और 2-4 दिन में यातायात चालू कर दी तो रोड खराब हो जाए। तो जो पानी मारना है वो एक जो 8 दिन 15 दिन 21 दिन जो लेते हैं तो हिसाब से उसकी क्यूरिंग भी होनी चाहिए। अभी इन्होंने अपने भाषण में या फिर मेरे निवेदन जी इन्होंने भी मेरी बहुत सराहना की कि भाई जैसे कमिश्नर है वैसे कमिश्नर है। वैसा तो कुछ नहीं है, मैं एक आदमी हूँ, आम ऑफिसर हूँ, लेकिन जो जिम्मेदारी है प्रशासक की और कमिश्नर की वो मैं शासन नियम के तहत निभाता हूँ। कोई पहले कमिश्नर वगैरह वो ऐसा करते होंगे नहीं करते होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास है और वो जिम्मेदारी के साथ मैं काम करता हूँ, इससे बड़ा कुछ करता नहीं। लेकिन ये एक बात है कि जब हमें गवर्नमेंट सर्विस में हम आते हैं तो एक शपथ लेते हैं कि जो गवर्नमेंट ने हमें जिम्मेदारी दी है वो अच्छे से निभाएंगे, अच्छी सर्विस देंगे लोगों को। और जैसा कि लोकल वाली है स्थानिक स्वराज संस्थाओं के कारपोरेशन, पंचायत समिति, नगर पालिका, इसमें तो पब्लिक से बहुत संबंध आता है, जैसे कि तहसील या पुलिस, उनका ज़्यादा संबंध आता नहीं। लेकिन तुम्हारा हमारा संबंध क्योंकि बच्चे के जन्म से आदमी के मरने तक कारपोरेशन से संबंध आता है, कुछ भी रहो। फिर बाकी बुनियादी चीजें भी जो है भाई पानी हो, लाइट हो, गटर हो, स्वच्छता हो, एजुकेशन हो, हॉस्पिटल में सेवा देना हो, ये सब सुविधा कॉर्पोरेशन से या लोकल बॉडी से दी जाती है। लेकिन ये अच्छी तरह से कैसे दी जाएगी, इसलिए सिर्फ सर्विस कि गवर्नमेंट सर्विस या अधिकारी ये नहीं कर सकता, उसको थोड़ा अपना दिल भी लगाना चाहिए। और मैं अपने काम में अपने अधिकारी के साथ साथ मेरा दिल भी ये काम में लगाता हूँ, इसीलिए ये काम अच्छे होते जाते हैं। मैंने देखा गांव में कि पहले कि भाई जो कुछ वार्ड है हर बार वही वार्ड में काम होते हैं, वही पदाधिकारी वही काम लेते हैं, ठहराव करते हैं। फिर ठहराव तो कैसा मेजॉरिटी से होता है, जिनकी मेजॉरिटी वही काम, जो बेचारे हार जाते हैं या फिर अपोजिशन में रहते हैं उनको काम नहीं मिलते। एक बॉडी में सरासर ऐसा होता है। लेकिन ये प्रशासक पीरियड में मुझे तो सब देखना है, जो आपने जैसे दूर के इलाके हो, जैसा कि डायने है, रमजानपुरा है, अपना एरिया है, साइना है, दरेगांव है, मालदे है, समुद्रगांव है, यहाँ भी तो पब्लिक रहती है ना, ये भी तो पैसे भरते हैं कारपोरेशन, ये भी उनको भी तो वोट का अधिकार है। तो इसलिए मैंने जब भी मैं आया तो मैंने ये सभी एरिया का दौरा किया, कभी 4 व्हीलर पे किया, कभी 2 व्हीलर पे किया, और मुझे मालूम पड़ा चलते चलते तो भाई यही एरिया में भी आप मुझे बजट देना चाहिए, यही भी काम करना चाहिए। इसलिए ये जो काम अभी स्थिति में हो रहे हैं तो वो जैसे कि भाई जो बाहर का एरिया है, कच्चा एरिया है, वहाँ ज़्यादातर क्या हमने बजट किया और वहाँ अभी काम शुरू हो रहे हैं। आने वाले 2-3 महीने में और बड़े तादाद से काम चालू होंगे और एक 6 महीने में एक अच्छा नक्शा मालेगांव का तैयार होगा और जहाँ बहुत अच्छे विकास के काम चालू होंगे। योगायोग से अंडरग्राउंड ड्रेनेज का भी काम चालू है। हमने सभी कॉन्ट्रैक्टर को बोला है कि जहाँ जहाँ भी रास्ते के काम है वहाँ पहले अंडरग्राउंड ड्रेनेज डलवा लो और उसके बाद पर फिर रोड के काम करवाओ। फिर आप 20-25 साल इस रोड को देखने का काम है। पानी की लाइनें भी सब तरफ आई है, जहाँ जहाँ नल नहीं था, नया एरिया था, वहाँ भी हमने पाइपलाइन बिछाना चालू किया है। तो एक तरीका ये पानी का मसला हो, रास्ते का मसला हो जा रहा है। दूसरी बार स्वच्छता के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा और आपको भी महसूस हुआ होगा कि पिछले 4 महीने में सफाई के काम में एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है। पहले एक वाटर रिसोर्स कंपनी के पास एक कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने वो 15 सितंबर को उसको कैंसिल किया। कोई आसान बात नहीं थी,
गए 11 साल से वो काम कर रहा था, उसके पॉलिटिकल संबंध भी यहाँ थे, लेकिन वो क्वालिटी काम नहीं देता था। मैंने उसे नोटिस देके फिर उसका आखिरकार 15 सितंबर को ये उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा और एक सोलार कंपनी जो है नहीं, उनसे अभी 15-16 सितंबर से अपना काम चालू हुआ है। और मैं आपको भी, माँ बहनों को भी ये पता चलता होगा कि अभी लगभग हर दिन कचरे की गाड़ी कॉलोनी में आती है, लगभग बोलता हूँ, कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम आया तो कचरे के, क्योंकि पहले जो 8-8 10 दिन नहीं आती थी, अभी लगभग हर दिन गाड़ी अपने कॉलोनी में, अपनी गली में आती है, तो उसमें भी सुधार हुआ है। दूसरा एक सुधार हम करने जा रहे हैं स्ट्रीट लाइट के माध्यम से। मैंने लगभग 2 करोड़ रुपए स्ट्रीट लाइट के लिए दिए, उसका भी टेंडर हुआ है। उसका LED लाइट का सप्लाई अगले 10 से 15 दिन में होने वाला है। और जहाँ जहाँ भी स्टूडियो पेपर है पीले लाइट वो हटाए जाएंगे और वहाँ LED लाइट दिए जाएंगे। क्या होगा इससे? लाइट भी अच्छा आएगा, उसका मेंटेनेंस भी नहीं रहेगा और बहुत बड़ा कि लगभग 50-60% उसका बिजली का बिल कम है। ये कारपोरेशन का फायदा होगा। कारपोरेशन का फायदा होगा तो जो अपना निधि है, जो आम आदमी का पैसा है, वो एक अच्छे काम में जाएगा। तो ये माध्यम से भी मैंने लाइट के भी इसमें सुधार, जहाँ लाइट है वहाँ भी वो बुझाएंगे और जो पीले लाइट है वहाँ भी बदल देंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनसे काम करते हैं उसको पता चलता है कि क्या करना चाहिए स्थिति में। चलो रस्ते ही कर देंगे, ऐसा नहीं, सभी चीज़ें देखना चाहिए। अभी हॉस्पिटल की भी सुविधा बहुत अच्छे से अपने 2-3 महीने में चालू होगी। जाने रमजानपुरे के लिए जाने में हॉस्पिटल बनने जा रहा है, वो भी 2 महीने में या 3 महीने में इंशाल्लाह चालू हो जाएगा। दूसरा वाड़ी हॉस्पिटल जो अपना था वो भी लगभग पूरा होने में है, वो भी 2-3 महीने में चालू होगा। हारून अंसारी में भी जो सुविधाएं अच्छी चाहिए, अभी पिछले महीने में एक एक्सरे मशीन हमने वहाँ लाया है। अभी आगे चल के सोनोग्राफी मशीन या ब्लड टेस्ट का सभी सुविधा वो भी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आम आदमी के लिए जो भी चीज़ें कम कीमत में, फ्री में जो भी दी जाएंगे वो आवाम के लिए मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे जैसे आगे टाइम मिलेगा मेरे हिसाब से, आपकी मांग के हिसाब से वो भी इंशाल्लाह जल्दी जल्दी पूरी हो जाएगी। थोड़ा स्कूलों का प्रॉब्लम है अपने यहाँ, जो म्यूनसिपल स्कूल है ज़्यादा करके उर्दू स्कूल, वहाँ की बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आई कि टीचर बराबर पढ़ाते नहीं, आते नहीं, या फिर सब्स्टिट्यूट आदमी लगाते हैं इसको पढ़ाने को बोलते हैं। ये गलत बात। आगे चल के उनके ऊपर भी एक्शन होगी और अपना एजुकेशन कैसा अच्छे क्वालिटी का होगा वो भी हम देखेंगे। अपने भी अभी मालेगांव भाई के आदरणीय दादा मुझे साहब की सारे शिक्षक बच्चे, तो उनसे भी कुछ ज़्यादा ग्रांट अपने स्कूलों की जो चीज़ें हैं, कंपाउंड वॉल हो, वहाँ टॉयलेट हो या कुछ और दुरुस्ती हो, इसके लिए उससे भी ग्रांट मांगेंगे। कुछ बुक्स हो, कुछ अच्छा साइंस वगैरह, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है जो भी स्कूल में चाहिए, इसके लिए भी हम आप सबके सब कोशिश करेंगे। एजुकेशन के बारे में भी हम अच्छा सोचेंगे। मेरी भी विनती आपसे है कि ये तो चीज़ें कॉर्पोरेशन करेंगी, रोड, रास्ते, लाइट वगैरह, लेकिन जो बातें हैं कि भाई बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए, आपने उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उनका जो अध्ययन है, पढ़ाई कैसी चलती है वो देखना चाहिए, टीचर को मिलना चाहिए कि भाई ये कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी है, हमारी आने वाला भविष्य है। ये चीज़ें जो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आपको देखना है, माता पिता को देखना है। तो मेरी ये भी विनती आपसे कि बच्चों के ऊपर ज़रा ध्यान दें, उनको ज़रा अच्छे से पढ़ाए, पावर ग्रुप इससे ज़रा उनको हटाए और कुछ अच्छे काम करें। बहुत स्कोप है दुनिया में सर्विस का, फिर वो कौन सा भी क्षेत्र हो, बहुत स्कोप है। तो आपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए अच्छे से और उसको अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहिए। और इसी से अपना क्वालिटी मालेगांव की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। ये तो लोग बोलते हैं कि भाई मालेगांव ऐसा है, मालेगांव वैसा है, मुझे भी बोलते थे कि आप ट्रांसफ़र होकर वहाँ गए, वो गाँव तो ऐसा है, मुस्लिम वहाँ ज़्यादा है, बहुत तकलीफ है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसी कुछ बात नहीं है, जो आम गाँव है वही तरह से मालेगांव है, और जो आम गाँव की जो विकास हम करते हैं वही माध्यम से वैसा भी मालेगांव का विकास होगा। आपका सबका साथ रहना चाहिए।
इसमें भी चलते चलते कुछ लोग बोलते हैं कमिश्नर ने ऐसा किया, गरीब की ज़्यादा दिया, या ऐसा ही करते हैं वैसा ही करते हैं, तो कहने वाले करते रहेंगे, हमने अपना अपना काम करते रहेंगे। हाँ, सिर्फ आपका साथ रहे तो इंशाल्लाह आगे चल के भी बहुत अच्छे काम इस एरिया में, और इस एरिया में भी जहाँ जहाँ भी जरूरत है, जहाँ भी जरूरतमंद कामें हैं वो हम अच्छे से करवा लेंगे। अभी इलेक्शन शायद अप्रैल मई में हो जाएगा, लेकिन बॉडी उनका काम करेगी। मुझे भी मेरे अधिकार से जो काम करने के जो है 25 लाख तक मुझे भी अधिकार है, वो अधिकार में भी मैं काम कर पाऊँगा। लेकिन जो मैंने देखा है कि भाई सभी एरिया में तरीके काम होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, टाइम भी होने चाहिए। मैं इसके ऊपर ध्यान अच्छे से दूँगा। मैं अभी कितना बोलूँ, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने इतना बड़ा इस्तेमाल करने की कोई हमारी ड्यूटी है, हमें इसका पगार मिलता है, बहुत पगार है, हमें 1.5 पौने 2 लाख पगार मिलता है। तो इस्तेमाल की जरूरत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी सिर्फ मैंने निभाना है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप बड़ी ग्रुप में भी तादाद में आए, उन्होंने बोला कि किसी को पैसा नहीं दिया किसने, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि भाई अपने एरिया में डेवलपमेंट होती है, कोई अधिकारी आता है तो हमें भी हौसला मिलता है कि हाँ पब्लिक मेरे साथ है, तो हमारी ताकत भी और बढ़ती जाती है और अच्छी तरीके से काम आगे चल के भी हम करेंगे। फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत माता पहले भी सीट बैठी है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इस्तेमाल किया, सत्कार किया। और मैं ऐलान करता हूँ कि आज से ये रस्ते का काम चालू होगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी से होगा। धन्यवाद। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी बी जलाली वजीका व अज़ीम सुब्हानिका। मैं उस अजीम रब का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद कमिश्नर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने ये खास काम मेरे से और मेरे भाई के जरिए लिए, मेरा अजीज भाई तैयब मेरा हर कदम पे मेरे साथ रहे। ये मामले में यहाँ पे कुछ लोगों की मैयत हुई, हर मामले के अंदर लोग परेशान रहे, रोड के ताल्लुक से बोलो या दीगर और भी मसले मसाइल के ताल्लुक से बोलो। मेरा भाई तैयब उनसे मशवरा हुआ, फिर बातें हुई कि भाई कैसे किया जाए, महल्ले वालों परेशान थे, उस महल्ले वालों से बात हुई। फिर मेरा जो दोस्त है एहतसाम, जो मेरे हर कदम पे मेरे साथ रहा है, मेरे आने ज़हूर कॉलोनी के जो मेरे दोस्त है, बुजुर्ग है, मेरे साथी हैं, सब मेरे साथ रहे। हम लोग BMW बोलो या तो फिर 200-500 रुपया जमा करने के बाद जो है तो थोड़ा सी चलने पूरता रोड बन जाता था और वैसे ही काम चलता था। मगर हद तो वहाँ हो गई कि मैयत ले आने के आस्ते जगह नहीं रह गई, अब रोड नहीं रह गया। मालूम पड़ा कि भाई हमारे शहर में ऐसे कमिश्नर साहब आए हैं कि जो हर एक की बात सुन रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग ने ये चाहा कि यार हमारी बातें भी कमिश्नर साहब के पास रखा जाए। मैं, मेरा भाई, मेरे ज़हूर कॉलोनी के लोग, नमरा कॉलोनी के मेरे साथी, इन लोगों ने कदम साना बसाना फसीर हाजी ये सब मेरे साथ चलते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक बात आ चुकी है कि भाई रोड पास हो चुका है, आज उद्घाटन है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक का फज़्ल रहा इंशाअल्लाह ताला तो ज़हूर कॉलोनी, नमरा कॉलोनी और नमरा मस्जिद के पास के जितने मसले मसाइल है अल्लाह के फज़्ल से इंशाअल्लाह ताला कमिश्नर साहब यहाँ जब तक रहेंगे उससे जाने से पहले या उनके रिटायरमेंट से पहले इंशाअल्लाह ताला वो पूरा काम करके जाएंगे इंशाअल्लाह यहाँ से। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि शफीक भाई आप एकदम बेफिक्र रहिए, ये जो आज रोड का इफ्तिताह है इसके बाद ज़हूर कॉलोनी का रोड का काम चालू होगा, उसका 15 लाख का बजट है। मुख्तार भाई उनके बोले तो उनका नाम ही इतना बाबरकत है मुख्तार भाई का कि उनके नाम से एस्टिमेट बन गए, तो मुख्तार भाई के नाम से। फिर उसके बाद आगे ज़हूर कॉलोनी अपने यासीन मुकादम, अपना यासीन मेरे दोस्त है यासीन भाई, वहाँ किराना वाले रोड का नंबर लगेगा। फिर इंशाअल्लाह ताला फिर आगे जो है खलील दादा के पास, वो खलील दादा को जो मदरसा बन रहा है यतीम खाना, वो रोड कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह। आगे मुझे तो और ज़्यादा बोलते नहीं आता है, जितना बोलते आता है उतना बोल दिया हूँ।
बाकी सब मेरा महिला, मेरे सब दोस्त, पप्पू भैया, तुफैल भैया, मेरा पूरा महिला, मेरे अजीज दोस्त जिन्होंने आगरा रोड बनाई, अपने फरीद अली साहब, अली कंस्ट्रक्शन के जो ऑनर है, मेरे दोस्त, ऐसे सब मेरे दोस्त, मेरे साथी और मेरा भाई, जैसे तैयब भाई है, मेरा भाई मुश्ताक, मेरा बड़ा भाई आके बैठा है पीछे, ऐसे लोगों की सरपरस्ती रही और हमारे कमिश्नर साहब की सरपरस्ती रही, तो इंशाअल्लाह ताला सब काम होगा आसानी के साथ और पूरा काम पाए तकमील तक होगा। एक बात तो और बोलना है कि मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर जितना भी मेरी उम्र है अभी, या मैंने पिछले कमिश्नरों का जो सुना है, अभी तक ऐसा कोई कमिश्नर नहीं आया जो आम पब्लिक के साथ साना बसाना खड़ा रहा है। आज हर एक चीज के अंदर हमारे जो कमिश्नर साहब है वो हमारे पास हर मामले के अंदर, अगर हम 10 बजे से उनको फोन किए, कमिश्नर साहब ऐसी बात है, हमको ये मामला चाहिए, उन्होंने वहां भी साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इज्तिमा का जो इज्तिमा गाह के अंदर जो कमिश्नर साहब की जो आज कारगुजारी रही है, आज तक कोई कमिश्नर की नहीं रही है। जो ये कमिश्नर साहब ने, रविंद्र यादव साहब ने जो किया है, भाई इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। ये चीज अगर कोई से सीखना है या देखना है तो उसका जीता जागता नमूना जो है रविंद्र साहब है। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि भाई बोलो कमिश्नर साहब जिंदाबाद, बोलो एक बार तेज आवाज में, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, क्योंकि ऐसा कमिश्नर आम पब्लिक के साथ जो चलता है, आम लोगों के दुख दर्द को देखता है, ये इंसानियत का एक जीता जागता नमूना है। और मैं अल्लाह से दुआ को हूँ कि अल्लाह पाक उनको ऐसे ही हिदायत दे और उनको दीन की दावत भी देता हूँ कि अल्लाह पाक उनको भी जो है सीधे रास्ते पर भी चलाए, जैसे अभी चल रहे वैसे ही चलते रहे। और बोलना चाहिए ऐसा है कि कमिश्नर साहब ने मुझे बोला था कि सफीक भाई अभी ये बजट कर लो, आने वाले महीने, आने वाले साल के अंदर जो बजट रहेगा उसके अंदर दीगर और जो ज़रूरियात है उसको भी पूरा किया जाएगा। मेरे बड़े भाई मुश्ताक भाई बैठे हैं, स्कूल के ताल्लुक से ओपन स्पेस की बात थी कि भाई वो चालू करना है स्कूल, तो एक ओपन स्पेस में मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई, उसमें जॉगिंग ट्रैक बनाना है और मस्जिद के बाजू से जो है उसके अंदर स्कूल का काम चालू करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह वो भी होगा, जॉगिंग ट्रैक भी बनेगा। और कमिश्नर साहब से मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर साहब का और मेरा पूरा महिला, उनको जितना शुक्रिया अदा किया जाए तो कम है। आज हम महल्ले वालों से जो है ऐसा है कि ये कोई भी मामला रहा, साना बताना है, हम हमारे साथ खड़े हैं। हम सब कमिश्नर साहब को जो है सब पूरे महल्ले की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर साहब का। कमिश्नर साहब ऐसे हमेशा जो भी है जितनी भी बातें अपन ने रखे, जितना भी रोड पास हुआ, हमारे और भी मसले मसाइल हैं यहाँ पे, धीरे धीरे करके इंशाल्लाह वो सब हल हो जाएंगे। और रहा स्ट्रीट लाइट का, इसाक चाचा ने मुझे बोले थे, इसाक चौधरी ने, कि स्ट्रीट लाइट, तो स्ट्रीट लाइट नहीं, हम लोग कमिश्नर साहब से मांगनी करें हाई मास्क का, क्योंकि यहाँ पे किनारे किनारे एरिया है, यहाँ पे कुछ अपने ऐसे भाई है जो किनारे बैठते कुछ नशा वगैरह इसमें मुब्तला है बेचारे, अल्लाह उनको हिदायत दे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई हमको ऐसी रोशनी चाहिए कि जो रात के अंधेरे में कोई किसी का उसके अंदर काम ना बढ़े और सब इज्जत के साथ रहे, महफूज रहे, इसलिए हाई मास्क लगाना यहाँ ज़रूरी है। तो वही कमिश्नर साहब से मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने रोड पास किया, वैसे ही हमको हाई मास्क भी लगा के दीजिए और बाकी जो दीगर रोड बचे हो उसके अंदर भी उनकी नज़रसानी करते रहे हो। मैं तालियों के साथ जो है कमिश्नर साहब को देता हूँ, आप उनसे उनकी बातों को लीजिए। रहमतुल्लाह बरकातहू। इस प्रोग्राम के इंतहाई अहम मेहमान हमारे आयुक्त और प्रशासक रविंद्र यादव साहब। मुझे लगता है कि प्रोग्राम बहुत तवील हो गया है, इसी वजह से लोगों में उकताहट भी है और लोग जा भी रहे हैं। बहुत मुख्तसर में मैं कुछ बात रखना चाहूँगा आयुक्त साहब के रूबरू कि मैं इत्तेफाक से मैंने देखा है बहुत सारे शहरों को, खास तौर से नासिक में जाता आ रहा हूँ, वहाँ पर 11 सालों तक प्रशासक रहा। नासिक में किसी भी इलाके से आप चाहो वहाँ पर हाईवे पर आप लग सकते, किसी भी इलाके में खड़े हो जाओ,
अगर आपको चाहना है कि आप मुंबई जाना चाहते हैं, आप धुले जाना चाहते हैं, तुरंत आप नेशनल हाईवे पे लग सकते हैं। लेकिन हमारे मालेगांव की अफसोस की बात है कि नेशनल हाईवे पे जब कभी हमें धुले जाना हो, जब कभी हमें नासिक जाना हो, तो घूम करके आगरा रोड पर आना पड़ता है। और फिर ये आगरा रोड से घूम के कोई अगर दयाने में भी रहता है तो वो आगरा रोड पे आता है, कोई अगर मालदे में भी रहता है तो आगरा रोड पे आता है, कोई सोएगांव में भी रहता है तो आगरा रोड पे आता है। तो ऐसा एक रिंग रोड सिस्टम जो है कि कनेक्टिविटी दे के लोगों को फौरन जो है मालेगांव से कोई आना चाहता है या मालेगांव में कोई जाना चाहता है तो उसको आगरा रोड के बजाय कुछ सब्स्टिट्यूट रोड भी मिलना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि फ्लाईओवर ब्रिज का जब काम शुरू हो रहा था उस वक्त तो बस जाने के लिए, बस आने के लिए उनको कोई अल्टरनेट एक रास्ता, एक मार्ग नहीं मिल सका। तो मैंने कई मरतबा बात की इससे पहले भी, हमारा मोहम्मद अली रोड जो किदवाई रोड से सीधा निकल के सरदार मार्केट से होके फार्मेसी कॉलेज जो हमारा पुराना घर है वहां से नेशनल हाईवे की तरफ लगता है। जब वो आबादी नहीं थी तो बड़ी आसानी से हम नेशनल हाईवे को लगते थे, लेकिन आबादी बनी, लोगों ने उस पर कैसा कब्जा किए, क्या किए, अभी जाना जो है बहुत मुश्किल है। मैंने उसकी एक तकरार भी दी है। दूसरी बात यह कि रोड रास्ते दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, तो ठेकेदार अगर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम कर रहा है तो तुरंत उसको बोल के रास्ते दुरुस्त किए जाए, चलने के लिए उसको अगर वो चाहे तो तुरंत वो कर सकता है, उसके काम में उसकी अटी शर्ती में चीज शामिल है। तीसरी चीज, इस इलाके में मैं भी रहा हूँ तो तकरीबन 1.5 साल तक इधर रात में पानी आता है, रात में 4 बजे पानी आता है, कितने लोग सोए रह जाते हैं, उनको मीठा पानी नहीं मिल पाता। तो इससे पहले भी मेरी बात हुई, हमारा शिष्टमंडल गया था आयुक्त साहब के पास कि रात में 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नलों में पानी ना दिया जाए। नलों में अगर पानी देना है तो सुबह 6 बजे के बाद दिया जाए या रात में 12 बजे के पहले दिया जाए। तो इस इलाके में ये भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कारपोरेशन के बहुत सारे इख्तियारात है, टोटल 28 डिपार्टमेंट है, लेकिन रोड, पानी, हेल्थ, ये कुछ ऐसे इश्यूज है, अगर चलने के लिए रास्ते ही नहीं मिलेंगे, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, माहौल साफ सुथरा नहीं रहेगा, तो हम लोगों में भी एक गुस्सा होता है, ये होता है। इससे पहले आयुक्त साहब थे, वो जब यहाँ गए मैं उनको बोलता था कि भाई ये जुमा करने आते हैं, हमारे मालेगांव की एक रस्म है, जुमा के दिन जाती है बेटियां अपने माँ बाप के घर, तो वो आयुक्त साहब थे जो 15 दिन में, 1 महीने में जुमा करने आते थे मालेगांव। लेकिन ये मैंने साहब से बात की कि इन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि मैं यहाँ पर कंटिन्यू रहूंगा, और वो कंटिन्यू रहते हैं ऑफिस में। मैं खुद भी कई मरतबा जाके मिला, मेरे भाई लोग भी कई मरतबा जाके मिले, और भी लोग मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन आयुक्त का जो पावर है, प्रशासक का जो पावर है, तो कुछ तो ऐसा काम होना चाहिए रोड रास्ते के बारे में कि लोगों को फौरी तौर से राहत होनी चाहिए। यही सब गुजारिश है। और बहुत सारे जो डेवलपमेंट के कामकाज हमने भी सुझाए हैं, अतिक्रमण के बारे में हमने भी बहुत सारे कामकाज सुझाए हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कमिश्नर साहब का, आप सभी का, और मैं चाहूंगा कि इस डेवलपमेंट पे भी जो है मुसलसल जो है साहब की तरफ से अगर नजर रही, वो अगर थोड़ा सा अपना पावर का इस्तेमाल करे, जैसे अभी उन्होंने किदवाई रोड का जो अतिक्रमण निकाले, एक साइड का निकाले, 20 की गाड़ियों को छोड़ दिए, तो ऐसा किदवाई रोड का जो अतिक्रमण है और भी जगह का जो अतिक्रमण है, इससे पहले के जो आए थे डीजी फिलिप साहब आए थे, उससे पहले जो आए थे हमारे यहाँ सोलोने साहब आए थे, जगताप साहब आए थे, उन्होंने जो तरीके से किया था कि रोड रास्ते स्कूल की छुट्टी होने के टाइम में बच्चों को जाने के लिए रास्ते में, मोहम्मद अली रोड, किदवाई रोड, एडीटी हाई स्कूल, जेटी हाई स्कूल, मालेगांव स्कूल, देखिए सर कभी आप जाइए 12:30 बजे मालेगांव स्कूल के आसपास के सब रास्ते जाम रहते, तो रास्तों में जो अतिक्रमण है वो है। ये सब पर भी अगर थोड़ा सख्ती की जाए, ये की जाए, थोड़ा अगर आयुक्त और प्रशासक का उनका पावर यूज किए, तो मुझे लगता है कि शहर जो है सच में शहर बनेगा, लोगों को आने जाने के लिए रास्ते, रोड रास्ते होंगे, और जो बुनियादी सहूलियात जो कारपोरेशन की जिम्मेदारी है वो सभी चीज मिलेगी। यही रिक्वेस्ट के साथ आप सब लोगों के शुक्रिया के साथ, साहब के शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।